ऊँटों का व्यापारी था और ऊँट खरीद करके लाया था। एक बीहड़ इलाका में, एक गांव में पहुंचा। अब उसने सोचा अगर यहाँ ऊँट खो गए तो ये पता नहीं लगेंगे, तो खोज करके वो प्रधान के यहाँ पहुंचा, गांव के प्रधान के पास। उसने कहा कि प्रधान जी, ऐसा करो कि आज हम रात्रि आपके यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं और हमारे ऊँटों को बांधने की व्यवस्था आप किसी जगह पर कर दें, और हमारे पास कुछ रस्सियां हैं, कुछ रस्सियां आप दे देना तो ऊँट बांध देंगे। तो प्रधान ने कहा हाँ ठीक, ऊँट जरूर बांध दो, किसी के खेत में जाएंगे तो लाना मिलेगा, कुछ रस्सियां हम दे देंगे। व्यापारी ने क्या किया कि अपनी रस्सियां और प्रधान जी की रस्सियां लेकर के ऊँटों को बांधना शुरू किया। सब ऊँट बंध गए, एक ऊँट रह गया बिना बंधे। व्यापारी ने कहा प्रधान जी, एक रस्सी और अगर होती तो ऊँट वो भी बन जाता। प्रधान ने कहा अरे ऐसा करो, उसे बिना रस्सी के ही बांध दो। कि बिना रस्सी के कैसे बन जाएगा? कि बिना रस्सी के ऐसे बन जाएगा कि जैसे सब ऊँटों को गले में रस्सी बांधी, ऐसे रस्सी बांधने का उपक्रम करो हाथों से, और वो हाथ ले जाकर के खूंटे में बांधो, ऊँट समझ लेगा कि हमें बांध दिया गया। वही हुआ। सब ऊँटों को जैसे बांधा था, गले में रस्सी बांधता है, रस्सी बांधने का उपक्रम करता है, बांध में कई रस्सी खूंटे में बांधने का उपक्रम करता है। सभी ऊँट रात पर बैठ गए आराम से। सुबह 4 बजे जल्दी जाना था। सब ऊँटों की रस्सी खोली और तुरंत सब ऊँट उठ खड़े हुए, और वो ऊँट जो बिना रस्सी के बंधा था उसे डंडा मारा तब भी नहीं उठा। उसने समझा ये ऊँट बीमार पड़ गया, लगता है ये ऊँट बीमार पड़ गया है। वो प्रधान जी के पास गया कि प्रधान जी कोई डॉक्टर है गांव में? कि क्यों? कि हमारा एक ऊँट बीमार पड़ गया, उठ ही नहीं रहा। प्रधान जी ने कहा कि कौन सा ऊँट बीमार पड़ गया? कि जो बिना रस्सी के बांधा था। तो प्रधान जी ने कहा कि ऐसा करो, क्या उसकी रस्सी खोली है? व्यापारी ने कहा उससे रस्सी बंधी ही कहाँ थी जो खोली होती। प्रधान जी ने कहा कि जिस तरीके से तुमने बांधी है उसी तरीके से खोलने का उपक्रम करो, ऊँट उठ जाएगा, बीमार नहीं। व्यापारी जाता है और खूंटे में से रस्सी खोलने का उपक्रम करता है, गले में से रस्सी खोलने का उपक्रम करता है, और जैसे ही ऊँट ने समझा कि रस्सी खोल दी, ऊँट खड़ा हुआ। बिना रस्सी के ही वो बंधा था। तो ये उस ऊँट की बात नहीं है, ये मण रूपी ऊँट की बात है। ये मण रूपी ऊँट बिना रस्सी के ही बंधा है। कवि साहब इसे कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंधा। बिना रस्सी के ही सारा संसार बंधा हुआ है। कहाँ रस्सी दिखाई देती? किसी के पास रस्सी नहीं, लेकिन सभी बंधे। यथार्थ में इसी अदृश्य रस्सी को, इसी अदृश्य बंधन को खोलने के लिए आध्यात्म विज्ञान की जरूरत है। जैसे बिना रस्सी के बंधा था, ऐसे ही बांधने का उपक्रम जो किए गए हैं, ऐसे ही खोलने के उपक्रम किए जाएं। और खोलने के उपक्रम क्या है? बांधने का उपक्रम है इच्छा रूपी रस्सी। थोड़ा गहराई से समझें। इच्छा रूपी रस्सी से सभी बंधे हैं। लगता है कि हमें वहां सुख मिलेगा, वहां हमारी इच्छा है, जहां सुख की कामना करता है, और इच्छा करके उस सुख की कामना से ही वो बंधता। जहां से उसे सुख की कामना, वहीं से बंधेगा, और जहां से उसे दुख की कामना है वहां बंधेगा नहीं। ये बात आप गहराई से समझ लें। और इसीलिए आध्यात्म क्षेत्र में प्रतिकूलता, सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, प्रतिकूलता का सदुपयोग ही महान तपस्या।